बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज के दर्स में बयान होगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात कैसी हुई, क्यों, कर हुई और मजमाउल बहरैन क्या है। हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, उन्होंने कहा कि मैंने सुना बयान करते हुए हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि वो फरमा रहे थे कि एक मरतबा बनी इसराइल को खुतबा देने के लिए हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए तो लोगों ने सवाल किया कि सबसे बड़ा आलिम कौन है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा आलिम मैं हूँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपसे नाराज़गी का इज़हार फरमाया, इताब फरमाया, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने सवाल के जवाब को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ मंसूब नहीं किया। हालांकि ये कहना चाहिए था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी तरफ वही फरमाई और फरमाया कि मेरे बंदों में से एक बंदा मजमाउल बहरैन में यानी दो दरियाओं के मिलने की जगह में रहता है, वो तुमसे ज्यादा इल्म रखता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ मेरे मौला, मैं उससे कैसे मुलाकात करूं, कैसे पाऊं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बताया कि एक भुनी हुई मछली को अपने थैले में ले लो और जहां पर वो मछली जिंदा होकर दरिया में रास्ता बना ले तो वहां पर तुम्हारी उस मेरे बंदे से मुलाकात होगी। इस सफर के लिए हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना एक खादम भी साथ ले लिया। उस खादम का नाम यूशा बिन नून था, जो आपकी खिदमत और सोबत में रहता था और आपसे इल्म अखज़ करता था और बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको नबुव्वत भी अता फरमाई। मजमाउल बहरैन से मुराद दो दरियाओं के मिलने की जगह, एक बहरे फारस और दूसरा बहरे रोम, इन दोनों की जगह को पानी को मिलने को मजमाउल बहरैन कहा जाता है। और बताया कि ये वो निशानी है जहाँ पे मेरे बंदे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से तुम्हारी मुलाकात होगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पुख्ता इरादा फरमा लिया, पक्का इरादा बना लिया कि मैं सफ़र करूँगा, अपनी कोशिश जारी रखूँगा वहाँ तक पहुँचने की, चाहे मुझे कितना ही सफ़र करना पड़े। फिर इन हज़रात ने रोटी और भुनी हुई नमकीन मछली ली, उसको अपने थैले में डाल लिया ताकि रास्ते में काम आए। चलते चलते अपनी मंजिल मकसूद की तरफ सफ़र करते करते रास्ते में एक चट्टान आई। वहाँ पर दोनों हज़रात ने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर आराम फरमाया और थोड़ी देर के लिए सो गए। तो अचानक मछली थैले के अंदर, जो भुनी हुई नमकीन मछली थी, थैले के अंदर जिंदा हुई और दरिया के अंदर गिरी और उसने अपने पर मारे, यानी जो उसके पर थे जो थी उसको मारा और पानी का बहाव रुक गया और मिराब सी शक्ल इख्तियार कर गया। और ये वाक़या हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम देख रहे थे, क्योंकि वो मच्छी के गिरने से पहले, मच्छी के जिंदा होने से पहले बेदार हो चुके थे, उनकी आंख खुल गई थी। लेकिन ये सारा वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताना भूल गए थे। दोनों हज़रात वहाँ से चले और दूसरे दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादम से कहा कि लाओ, खाना लाओ, भूख लगी है और सफ़र की थकावट भी थी और भूख की शिद्दत भी थी। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खाना तलब किया, खाना मांगा, तो खादम ने कहा कि हुजूर, जहाँ पर कल हमने आराम किया था, जिस चट्टान पर हमने आराम किया था, हम सोए थे, उस जगह पर वो मछली जिंदा होकर दरिया में जगह बनाते हुए, रास्ता बनाते हुए चली गई
اور شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ میں اس کا آپ سے ذکر کروں، اس واقعے کو آپ سے بیان کروں، لیکن شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو واپس چلو، وہی ہماری منزل مقصود ہے، وہاں پر ہمیں اس نیک بندے سے، اس صاحب علم سے ہماری ملاقات ہوگی۔ دونوں پھر واپس پہنچے، اور جب مجمع البحرین پہنچے تو وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر آگے جو معاملہ ہوا، جو گفتگو ہوئی، جو آگے انہوں نے کام سر انجام دیے، انشاءاللہ وہ کل کے درس میں بیان ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔